हिंदू धर्म में अमावस्या का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अमावस्या के दिन हर व्यक्ति अपने पितरों को याद करते हैं और श्रद्धा भाव से उनका श्राद्ध भी करते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए हवन आदि कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और साथ ही दान दक्षिणा भी देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों की तृप्ति के लिए इस तिथि का अत्यधिक महत्व है। अमावस्या में श्रावण मास की अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पौधे लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस उत्सव को शनचरी अमावस्या का नाम दिया गया है। कुछ स्थानों पर इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसके फेरे लगाने और मालपुए का भोग लगाने की भी परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। पेड़ लगाने के सुख बहुत होते हैं और पुण्य उससे भी अधिक, क्योंकि यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित होते हैं। वृक्ष सदा उपकार की खातिर जीते हैं, इसलिए हम वृक्षों के कृतज्ञ हैं। वृक्षों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु परिवार के प्रति व्यक्ति को हरियाली अमावस्या पर एक पौधा रोपण करना चाहिए। पेड़ पौधों का सानिध्य हमारे तनाव को तथा दैनिक उलझनों को कम करता है। दोस्तों, अब आपको लोगों को बता दे, इस वर्ष 17 जुलाई 2023 को सावन की हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितरों की शांति, श्राद्ध कर्म, पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इससे जातक को पितृ दोष, कालसर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान स्नान का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 05:34 से सुबह 07:17 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 09:01 से लेकर सुबह 10:44 तक रहेगा। वृक्षों में देवताओं का वास। धार्मिक मान्यता अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्र अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। इसी प्रकार आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण के विराजमान की परिकल्पना की गई है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भावना निहित है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने की प्रथा बनी। इस दिन कई शहरों व गांवों में हरियाली अमावस के मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी वर्ग के लोगों के साथ युवा भी शामिल हो उत्सव व आनंद से पर्व मनाते हैं। गुड़ व गेहूं की धानी का प्रसाद दिया जाता है। स्त्री व पुरुष इस दिन गेहूं, ज्वार, चना व मक्का की सांकेतिक बुआई करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन की स्थिति क्या होगी का अनुमान लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा व निमाड़, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, गुजरात के पूर्वोत्तर क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के साथ ही हरियाणा व पंजाब में हरियाली अमावस्या को पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का महत्व। हमारी धर्म संस्कृति में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मानी गई है। परमात्मा द्वारा वृक्षों का सर्जन परोपकार एवं जनकल्याण के लिए किया गया है। पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास माना गया है। पीपल के मूल भाग में जल, दूध चाहने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाने का विधान भी है। केला विष्णु पूजन के लिए उत्तम माना गया है। गुरुवार को बृहस्पति पूजन में केला का पूजन अनिवार्य है। हल्दी या पीला चंदन, चने की दाल, गुड़ से पूजा करने पर विद्यार्थियों को विद्या तथा कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन केले का पौधा जरूर लगाएं। बट वृक्ष की पूजा सौभाग्य प्राप्ति के लिए की जाती है। जिस प्रकार सावित्री ने बट की पूजा कर यमराज से अपनी पति के जीवित होने का वरदान मांगा था, उसी प्रकार सौभाग्यवती सी अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु यह व्रत करके बट वृक्ष की पूजा एवं सेवा करती है। तुलसी एक बहुश्रुत उपयोगी वनस्पति है। स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है कि जिस घर में तुलसी होती है वह घर तीर्थ के समान होता है। समस्त वनस्पतियों में सर्वाधिक धार्मिक, आरोग्यदायिनी एवं शोभायुक्त तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है। पौधारोपण हेतु ज्योतिषीय मुहूर्त। पौधारोपण हेतु ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों का महत्व है।
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूल, विशाखा, पुष्य, श्रवण, अश्विनी, हस्त इत्यादि नक्षत्रों में किए गए पौधारोपण शुभ फलदायी होते हैं। वास्तु के अनुसार घर के समीप शुभ प्रभावकारी वृक्ष, घर के समीप शुभ करने वाले वृक्ष निम्ब, अशोक, पुन्नाग, शिरीष, बिल्वपत्र, आंवला तथा तुलसी का पौधा आरोग्य वर्धक होता है। वास्तु के अनुसार घर के समीप अशुभ प्रभावकारी वृक्ष पाकर, गूल, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित, बेर, निर्गुंडी, इमली, कदम, बेल, खजूर ये सभी घर के समीप अशुभ है। घर में बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू लगाने से घर की वृद्धि नहीं होती। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और फल वाले वृक्ष हानिप्रद होते हैं। घर की आग्नेय दिशा में पीपल, वट, सेमल, गूल, पाकर के वृक्ष हो तो शरीर में पीड़ा एवं मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। वृक्षों के विनाश का दुष्परिणाम मानव समुदाय को सीधे तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इस हरियाली अमावस्या पर हम संकल्प लें कि हम अपने अपने नगर को हरियाला एवं स्वच्छ बनाएं ताकि धरती पर जैविक संतुलन भी बना रहे। विशेष कामना सिद्धि हेतु कौन से वृक्ष लगाएं? 1. लक्ष्मी प्राप्त के लिए तुलसी, आंवला, केल, बिल्वपत्र का वृक्ष लगाएं। 2. आरोग्य प्राप्त के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी लगाएं। 3. सौभाग्य प्राप्त हेतु अशोक, अर्जुन, नारियल, बट, वट का वृक्ष लगाएं। 4. संतान प्राप्त हेतु पीपल, नीम, बिल्व, नागकेशर, गुड़हल, अश्वगंधा को लगाएं। 5. मेधा वृद्धि प्राप्त हेतु आंवला, शंख पुष्पी, पलाश, ब्राह्मी, तुलसी लगाएं। 6. सुख प्राप्त के लिए नीम, कदम, धनी छायादार वृक्ष लगाएं। 7. आनंद प्राप्त के लिए हरसिंगार, पारिजात, रातरानी, मोगरा, गुलाब लगाएं। श्रावण अमावस्या की पूजन विधि। अमावस्या को पूर्वजों के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पितृ तर्पण कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। लोग अपने पूर्वजों के लिए पसंद का खाना बनाकर उसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इसके अलावा इस भोजन को गाय, कौवा को भी खिलाया जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन लोग भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करते हैं। इस अमावस्या के दिन शिव पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्रावण अमावस्या के दिन उपवास भी किया जाता है। सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। व्रत का संकल्प लेकर दिन पर निराहार रहते हैं। संध्या समय सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और उपवास खोला जाता है। सच्चे और शुद्ध तन मन से व्रत करने पर धन, धान्य एवं वैभव की प्राप्ति होती है। धर्म स्थलों एवं पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों, गरीबों और असमर्थ लोगों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है।